अपने देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। कौम ने देखा कि किस तरह हुकूमत ने रात की तारीकी में कौमी असम्बली और सेनेट से 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करवा दी और इस तरमीम की मंजूरी के लिए किस तरह अपोजिशन जमातों के मेंबरान असम्बली और सेनेट के अरकान को अगवा करके, हरासा करके, उनके अहले खाना को अगवा करके अपने साथ मिलाया। बीएनपी के 2 सेनेटर, एक खातून और एक बुजुर्ग सेनेटर को किस तरह बेसमेंट में सिक्योरिटी के हसार में रखा गया कि यह है हमारे मुल्क का निज़ाम। कि हमने आज फिर वकला की उस तहरीक को कि जो एक जाबिर और जालिम हुक्मरान के सामने 2 साल की जद्द मुसलसल के बाद अदलिया की बहाली और उसकी आज़ादी की तहरीक अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंची थी, हमने कल एक मरतबा फिर उसी आज़ाद अदलिया को जस्टिस कय्यूम वाली अदलिया में तब्दील कर दिया। जरा सोचिए कि वो अदलिया कितनी को खुद मुख्तार होगी कि जिनके जजेस का तकर्रुर एग्जेक्टिव्स करेंगे, पार्लियामेंट के मेंबरान करेंगे, वजीर आजम साहब करेंगे। क्या ऐसी जुडिशरी से इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहां गई वो मियां साहब की भड़कें कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत आपने पीपल्स पार्टी का साथ देने का वादा किया था, लेकिन वकला तहरीक के दौरान आपने उसी मुंतखब हुकूमत के लिए लॉन्ग मार्च किया। तो वो जनाबे वाला, वो लॉन्ग मार्च किसके लिए था? वो आज़ाद अदलिया के लिए था, वो जजों की बहाली के लिए था। कहां गया वो काला कोट जो पहनकर आप मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे? आपने अपनी तमाम जदोजहद महज इक्तदार की भेंट चढ़ा दी। आपने वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया और उसको जो पजीराई मिली, आज पूरी कौम तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि हमारी सियासी जमातें इस हद तक गिर सकती हैं कि इक्तदार के लिए हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश उनकी पूरी करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। अफसोस है बिलावल भुट्टो के किरदार पर कि जिसके पीछे मोहतरमा और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी हो, वो आज फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये कह रहा है कि बाप को बाप तस्लीम करना पड़ेगा। शर्म का मुकाम है। ऐसे इक्तदार को जूते की नोक पे लिखना चाहिए। लेकिन मुल्क की ये 2 सियासी जमातें ये समझ चुकी हैं, ये जान चुकी हैं कि जब भी ये इक्तदार में आएंगी, ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ कर आएंगी, अवाम के वोटों से नहीं आएंगी। इन्हें यह भी मालूम था कि अगर 25 तारीख तक ये आईनी तरमीम मंजूर ना हुई तो आने वाला चीफ जस्टिस फरवरी 2024 के इलेक्शन की पूरी पोल खोल के रख देगा। सदर ममलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात स्टेक पर लग जाएंगे। लिहाजा ये ज़रूरी था कि जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकना था। लेकिन माजी की तारीख बता रही है कि इन लोगों ने जब भी पर्सनल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की है, वो इनके गले पड़ी है। यही जजेस जिन्हें पार्लियामानी कमेटी मुकर्रर करेगी, यही जजेस कल आपके खिलाफ खड़े होंगे, आपके खिलाफ फैसले दे रहे होंगे। जिस तरीके से आपने वो ऑर्डिनेंस लाए थे जस्टिस उमर अतल बंदयाल के खिलाफ कि जो चीफ जस्टिस के पास इख्तियार था रोस्टम बनाने का, आपने 3 रुकनी कमेटी बनाई
वही कमेटी आपके गले पड़ गई, फिर आपने उस कमेटी के लिए दोबारा एक ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा। ये 26वीं तरमीम, राइट डाउन समवेयर, ये 26वीं तरमीम आपके गले पड़ेगी। आप बहुत जल्द अवाम की अदालत में होंगे। वकला तहरीक एक मरतबा फिर शुरू होगी और ऐसी पार्लियामेंट जिसके बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद इरशाद फरमा चुके हैं कि ये जाली पार्लियामेंट है, ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है। ऐसी सेनेट जिसमें एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है, वो सेनेट किस तरीके से खुद मुख्तार हो सकती है? सेनेट का दायरा पाकिस्तान के चारों इकाइयों की मुसावी जो नुमाइंदगी है वो रखती है, लेकिन उसमें खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। उसके बावजूद आप कहते हैं कि हमने आईनी तरमीम करा ली, तो फिर आपको इक़्तिदार मुबारक हो। और अदलिया का आपने वो हशर किया है कि एक मरतबा फिर आज़ाद अदलिया को बग़ैर तकबीर पढ़े उसको ज़िबा कर दिया है, और शायद अब आप उसकी बेगौर व कफन उसको दफनाने का भी बंदोबस्त करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।